तीर्थराज मचकुंड में 66 गरीब बेटियों का होगा सर्वधर्म सामूहिक विवाह। समाज सेवी अनिल अग्रवाल फिर बने सहारा। चंबल अंचल में मानवता और सामाजिक समरसता की एक और मिसाल देखने को मिलने जा रही है। अनाथ, गरीब और बेसहारा कन्याओं के हाथ पीले करने का संकल्प लिए समाज सेवी अनिल अग्रवाल 11 मार्च 2026 को धौलपुर के पावन तीर्थ मचकुंड में 8वें सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। इस समारोह में 3 अलग अलग धर्मों की 66 गरीब बेटियों का विवाह पूरे रीति रिवाज, सम्मान और धूमधाम के साथ संपन्न कराया जाएगा। इस अनूठे आयोजन में 47 हिंदू, 9 मुस्लिम और 10 सिख धर्म की कन्याओं का विवाह उनके अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार कराया जाएगा। समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार को मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में चयनित कन्याओं को शगुन के तौर पर शादी के लिए लहंगा, ओढ़नी, चुनरी सहित अन्य वस्त्र भेंट किए गए, जिन्हें वे विवाह के दिन धारण करेंगी। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ विवाह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर बेटी को नए जीवन की मजबूत शुरुआत देने के लिए गृहस्थी का पूरा सामान भी दिया जाता है। इसमें कपड़े, बेड, अलमारी, जरूरी घरेलू सामान और सोने चांदी के जेवरात भी उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, ताकि बेटियां सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। गौरतलब है कि अग्रवाल इससे पहले 7 सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर चुके हैं, जिनमें अब तक 511 अनाथ और गरीब बेटियों का विवाह कराया जा चुका है। 11 मार्च को होने वाला यह आयोजन इस पुनीत श्रृंखला का 8वां अध्याय होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों से चयनित बेटियों को इस विवाह समारोह को चंबल अंचल में सामाजिक सौहार्द, सेवा और मानवता की अद्भुत मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। समाज सेवी अनिल अग्रवाल का यह प्रयास न सिर्फ बेटियों का घर बसा रहा है, बल्कि समाज को एक नई सकारात्मक दिशा भी दे रहा है। 11 मार्च 2026 को तीर्थराज मचकुंड धाम पर 66 कन्याओं का विवाह होगा। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है। ये हमारा 8वां आयोजन है। इससे पूर्व में हम 511 कन्याओं का विवाह यहाँ तीर्थ स्थान पर कर चुके हैं। ये हमारा 8वां आयोजन है। 66 कन्याओं का विवाह होगा। इसमें 44 कन्याएँ ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। चूँकि ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है, तो इसमें 47 कन्याएँ हिंदू हैं, 10 कन्याएँ सिख समाज की हैं और 9 कन्याएँ मुस्लिम समाज की हैं, जो कि उनके धर्म और रीति के अनुसार ही उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा। ये हम लगभग 12 जिलों से इन कन्याओं को ढूंढ कर लाए हैं। दिवाली पिछले 17 साल से हमने अपने घर पर नहीं मनाई है। यहाँ ठीक धनतेरस के दिन हम माँ कैला मैया के दर्शन करके उनको अपने साथ में आशीर्वाद के स्वरूप लेकर और गांव-गांव, ढांडी-ढांडी ढूंढते हैं, जिसमें हम शिवपुर, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और जो डांग के बीहड़ के जो इलाके हैं, वहाँ हम लगभग 20 से 25 दिन दिवाली पर ढूंढते हैं। फिर 3 महीने का उन लोगों को समय देते हैं, उनके परिवार वालों को, क्योंकि अनाथ कन्याओं से कोई विवाह करने को आसानी से तैयार नहीं होता। तो अपने जो ज़रूरत के सामान की लिस्ट है पूरी, वो इन परिवार को दे के आते हैं। वो लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है सामान की। तो उस सामान के आधार पर लोग उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कन्या का घर बस जाता है। ज़रूरत का जो भी सामान है, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोने चांदी के गहने, सारे कपड़े, ए टू जेड जो सामान हम और आप दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं और अपनी सगी बच्ची की तरीके से, वो सारा ब्रांडेड ही सामान होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी।